के पहाड़ों पर गिरती है। जी ये भी ओस को पवित्र आत्मा के रूप में दर्शाया गया। और जो सियोन है ना, ये सियोन को कहते हैं कि स्वर्गीय जगह को बताया गया। सियोन को, जी सियोन के मार्ग में हम चल रहे हैं, मतलब कि स्वर्गीय मार्ग में हम चल रहे हैं। जो जी गिरती है, यानी उसी बात को फिर दूसरे तरीके से लिखा गया है। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है, यानी उस अभिषेक के समान है, जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। सियोन के पहाड़ों पर जो प्रभु के राम मार्ग है, सियोन का मार्ग, सियोन एक स्वर्ग को भी बताया गया। जी यहोवा ने तो वही सदा के लिए कहा जहां भाई लोग आपस में मिलते हैं। मिले रहते आप हैं, है ना। हाँ यहोवा हाँ ने तो वही, हाँ, सदा के जीवन की ठहराई है, जी जहाँ भाई लोग मिले रहे। मिले रहते हैं। अब एक व्यक्ति पढ़ लेता है निर्गमन 3 अध्याय, वहां लिखा है, दूत ने कहा, यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने पुकारा, आग जल रही, बोलता देखो त्रिएक है, त्रिएक जी है। वो आग है, पवित्र आत्मा है। उसके आग के बीच में यीशु है, वहां यहोवा भी है। भैया, परमेश्वर के बात करने का तरीका क्या होता है, बताया ना। परमेश्वर ने दूत को बोला, दूत ने मूसा को बोला, मूसा ने हारून को बोला, है ना। जी तो इस प्रकार से हम देखते हैं, है ना। जी एक बात और आ रही है, थोड़ा सा देखते हैं हम। आ, उत्पत्ति 18 का 1 से पढ़िए। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 1। अब्राहम मरमे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी हम्म। धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। रुकिए 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 ब्रदर जी, रुकिए। जी अब्राहम ममरे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। जी ममरे के बाज वृक्ष, है ना। बाइबल कहती है जो जी पेड़ है ना, मनुष्यों को दिखाया गया, है ना। तो जी अब्राहम भी बाज था, है ना। तो जी वो बड़ा धर्मी व्यक्ति था, है ना। जी जो कोई उस रास्ते से आता जाता था, जाता था, बड़ा धर्मी व्यक्ति था। नए नियम में लिखा गया कि वो अनजाने में दूतों की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की अनजाने में। समझ बात के। जी वहां क्या लिखा है, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। कौन दर्शन दिया? यहोवा ने। देखिए, बाइबल को थोड़ा भाषा सुनिएगा। जो लोग कहते जी हैं जी कि निगम में दिया हुआ- हेलो, जी हेलो, हेलो, मेरी आवाज क्लियर है हाँ ना? हाँ जी जी क्लियर है। आमीन आमीन। तो जो लोग पढ़कर ये कहते हैं कि निर्गमन के 3 अध्याय में वहां तीनों है, पिता भी है, पुत्र भी जी है, पवित्र आत्मा भी है। पहले हम देखते हैं बाप परमेश्वर के बात करने का पैटर्न क्या के बाद वृक्ष के पास में बैठा हुआ था। तो लिखा वहां पे यहोवा ने दर्शन दिया। कौन दर्शन दिया? यहोवा यहोवा ने। ने दर्शन दिया। अच्छा ठीक, तो आगे का भयल। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो हम्म। क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। क्या? 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। दर्शन किसने दिया था? यहोवा ने खड़ा किसको देखता है? 3 पुरुष को। तो पहले त्रिएक बनवाए के क्या करा पहले? जी एक ही त्रिएक बनवा, त्रिपुर है ना। जी तीन देखिए क्या है कि यहोवा ने दर्शन दिया, 3 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक का 3 हो गया, एक का 3। जी हो गया है। देखिए, ऐसे ऐसे ही लोगों ने त्रिक बनाया ना। जी लिखल है यहोवा तो दर्शन दिया है, कहा 3 ठे पुरुष खड़ा हुआ। अच्छा, 3 ठे पुरुष खड़ा हुआ कि 3 ठे परमेश्वर खड़ा हुआ? नहीं, 3 पुरुष। हैं? 3 पुरुष परमेश्वर उसके नहीं? सामने।
जी नहीं। अच्छा, यहोवा ने मनुष्य दर्शन ईश्वर दिया। है? दर्शन कौन दिया? यहोवा ने, यहोवा ने। है ना? अब वहाँ खड़े हैं जी। तीन पुरुष। तीन पुरुष। क्या खड़े हैं? तीन पुरुष। तो पुरुष। फटाक से त्रिएक बन जाता हूँ, है ना? अब जी। देखा, अब देखिए बात क्या है इसमें कि ईश्वर मनुष्य नहीं, क्या लिखा है? ईश्वर मनुष्य नहीं। मनुष्य नहीं। वो खुदा कहता मैं मनुष्य नहीं हूं, है ना? हम्म। तो अब्राहम ने कैसे दर्शन दिया? उस दूतों के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे पुरुष लिखा है, क्या लिखा है? पुरुष। पुरुष। अच्छा, दो नंबर आपने पढ़ा ना? जी। अच्छा अच्छा। तो अब थोड़ा सा कोट कर लीजिए, इब्रानियों जी। 13 का 2 पढ़िए थोड़ा सा। इब्रानियों जी। 13 का 2। नहीं पाल ये बंद कर दे जब वो चालू करे है तो। हाँ, जगत के ज्योति यीशु मसीह है, लाइट बंद कर दीजिए। इब्रानियों। एक 13 कौन का सा 1 2 नंबर पढ़ बोले लीजिए। हैं? इब्रानियों जी जी। 13 का 1 2, है ना? जी। इब्रानियों अध्याय 13 वचन वचन एक। एक, एक और दो। जी। भाईचारे की प्रीति बने रहे। अच्छा, वही बात लिखा है जो हम लोग पढ़े थे भजन संहिता में। जी जी जी। क्या ही, क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे। मिले रहे। तब भाईचारे की प्रीति बनी रहे। प्रीति माने क्या होला? प्रेम। प्रेम क्या बना। होला? प्रेम हम्म। बना रहे। और क्या लिखा है 2 में? अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का अनादर अतिस्कार किया है। ब्रदर जी, आपकी हिंदी बड़ी कमजोर है। या हम स्वर्गदूतों आप का या आदर हम आपको। सत्कार जी। किया है। पहले आपने पढ़ा अतिथि, वहां लिखा ला अतिथि। अतिथि माने का होला? मेहमान। का होला? मेहमान। अतिथि माने मेहमान। वो अतिथि होना का होना? वो अतिथि। अतिथि। वो कौनो समय पता जी न कब आ जी, हाँ उनका कौन डेट दिनांक नहीं होत। जी पता न कब चली, हाँ। अतिथि, तिथि वाली तारीख होला। तो जी वहां पे मेहमान कहा गया। एक दिन मैं पढ़ा था अतिथि मतलब आप बगैर बताए भी पहुंचा सकते हैं, अब अगर बताए भी जा सकते हैं, है जी ना? तो अतिथि जी। सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। है। तो वहां पे आवाज यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ अनजाने में अब्राहम जो धर्मी था, उस रास्ते से कोई जाता था तो वो पानी उन्हें पिलाता था, है ना? जी तो यहोवा ने उसे, आ जाइए वहां पर, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और जी जब उसने उन्हें देखा, तब वह उन्हें भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। 2 मैं पूरा पढ़ लिया, है ना ब्रदर? जी जी। ठीक है। उत्पत्ति 18 का 2 पढ़ा। अब तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। हे प्रभु, बस यदि मुझ रुकिए थोड़ा सा, पर। रुकिए जी। रुकिए। अब क्या लिखल है? हे हे प्रभु। प्रभु। पहले यहोवा ने यदि। दर्शन दिया। सुनिए, जी जी यहोवा ने दर्शन दिया। 3 पुरुष सामने खड़े हैं। अब त्रिएक बना के देखा, लिखल था हे प्रभु। वहां यीशु तो हैया हुआ। हम्म? जी हे प्रभु। हम जब बात करते हैं, डिबेट करते हैं ना, तो लोग ये बतिया को लेकर आते हैं, देखा लिखल है यहाँ पे 3 लोग खड़ा हुआ, यहोवा हुआ, प्रभु भी हुआ। कहा हुआ भी? प्रभु भी हुआ। देखिए, जी। प्रभु नाम नहीं है, प्रभु नाम नहीं है। नहीं। यह एक पद का नाम होता है। जी जैसे कि प्रधानमंत्री नाम नहीं है, राष्ट्रपति नाम नहीं है। जी जी। यह एक उस पद है। कुर्सी, उस पद का नाम होता है। एक पद है।
जैसे हम अरौरा में गए थे और जैसे ही वचन सेवा करके जब हम लोग खाली हुए तो एक फोन आया, क्या आप मोदी सरकार की कार्यकारिता में प्रसन्न है, आप खुश जी हैं? मैं कहा मोदी सरकार की भारत सरकार। तो फंसी बड़े बुरी तरीके से। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, हम कहा मेरे कहने का मतलब नहीं, पहले ये बताओ मोदी सरकार की भारत सरकार, हम्म। जी पहले इसको समझा लो तुम। हम्म। और लड़कियां फोन करती हैं बड़ा मीठा मीठा डाल के, तो ज्यादा मीठा कि शुगर हो जाए लोगों को, ज्यादा सुनने पर शुगर हो जाता है, इतना मीठा बोलती हैं सब। जी तो मैं कहा बातचीत करने के तरीके से तो पढ़ी लिखी लग रही हो। जी ये मोदी सरकार से प्रसन्न रहना है कि भारत सरकार से? तो बोलती है, अगर बंद हो तो हम कल मोदी जी आज है और कल नहीं रहेंगे, मैं किधर खोजने जाऊंगा उनको? हम्म। जी मगर भारत सरकार आज भी है, कल भी रहेगा, सब दिन रहेगा। हालेलुया। 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 उसके बाद वो बतिया ही नहीं पाई हमसे, और वो जान गई होगी कि मैं मोदी का विरोधी हूँ, वो जान गई होगी। ये बराबर। तो बक बक करने वाले पहले मुंह बंद करो, वो पकड़ो, एक ही बात पे पकड़े रहो जब तक जवाब न देते। जी तो अब यहाँ लिखा है प्रभु, क्या लिखा है? हे हे प्रभु। प्रभु नाम नहीं है यह। यीशु मसीह जब नहीं जगत में आए थे, जब उनको प्रभुता नहीं दिया गया था, उस समय प्रभु यहोवा ही था। पहली बात तो ये जी जानिए। और जी प्रभु माने स्वामी होला, मालिक होला। ये उन पुरुषों को, भाई वहां स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूतों को ही पुरुष कहा गया है। जी है। बाइबल में स्वर्गदूतों को ही पुरुष कहा गया है। है और फिर उनके पैर पड़ा जी और कहा हे प्रभु। देखिए, स्वर्गदूतों को ही प्रभु कहा गया, हारून को ही प्रभु कहा गया, और लोग यूसुफ को ही प्रभु बोलते थे, मूसा को भी प्रभु बोलते थे। जी इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु हो गया, इसका मतलब ये नहीं जी कि वो यीशु हो यो गया। जी हम्म। समझ आई बात के? जी। अगर चेलों ने यीशु को हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कहा, इसका मतलब ये नहीं कोई यहोवा हो गया। जी गलत कि सही? नहीं सही है। हाँ। तो कहता है प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। हम्म। मैं दास के पास से चले न जाना। जी तो देखिए, परमेश्वर ने किसके द्वारा दर्शन दिया? दूतों के द्वारा। अब्राहम से बात हो रहा है ना? जी। जी अब्राहम से बात हो रहा है ना? जी अच्छा। क्योंकि अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे जल्दी से आगे बढ़ेंगे, है ना? जी नौ पढ़िए, जी नौ पढ़िए। उन्होंने हम्म। उससे पूछा, तेरी हम्म। पत्नी सारा कहाँ है? हम्म। उसने कहा, वह तो तंबू में है। हम्म। और आगे पढ़िए उसने ना। कहा, जी जी हम्म। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी हम्म। पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हम्म। सारा तंबू द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अच्छा, अब्राहम और जी पढ़िए ना, पढ़िए अब्र, ना। अब्राहम अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। हम्म। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? रुकिए रुकिए, ये तब बात कौन बोला? जी यह बात किसने बोला अब्राहम से? सारा बोली, और अभी सारा बोली, ये जो पूछा तेरी पत्नी कहाँ है, तो ये बात किसने पूछा? तूने स्वर्गदूत। इब्रा- वही 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 दूत लोग, तीन पुरुष लोग वन। जी जिसको भोजन खिलाई, मतलब जी जी वही। अब ये लिखा है पुरुष, तो पुरुष बोलिए, वही पुरुष लोग, वही दूत लोग ना, कि जी जिसको जी भोजन खिलाई पका करके। तो उन्होंने पूछा जी तेरी पत्नी कहाँ है, तो बोले वो तो तंबू में है। जी तो उसने कहा, यानी उन पुरुषों ने कहा, है ना, या जी, दूत ने तीन कहा, पुरुष
हाँ, कि मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा को एक का होगा, पुत्र उत्पन्न होगा। जी तो सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे मनी मन सुन रही थी, वो हंसने लगी। जी क्या लगी वो? हंसने हंसने लगी। लगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है ना? जी हम तो क्या हो गया है, हम दोनों बहुत बूढ़े थे, सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन ही मन हंसकर कहने हंसने लगी। अच्छा, मन में हंस रही थी कि ठहाके मार के हंस रही थी? मन में हंसी, मुंह को हाँ, मन में हंस, दबा। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, है ना? जी मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? जी मन में हंस रही तो परमेश्वर मन को जानता कि नहीं? जी मन की मन बात को तो जानता जानता है, आपके मन में क्या चाहत है वो भी जानता है। है। बस आप परमेश्वर के लोगों का सेवा करना शुरू कर दीजिए, जी है कि नहीं? जी वो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है, उसका जी भी प्रतिफल जोड़ के मिलता है। ये तो जी भाई जी रोटी खिलाई ही, आ, उधर जी लिखा है कि मतलब कि ठीक। मैदा वैदा गूंथ करके, वो क्या बोलते हैं कि बकरा उकरा मार के खिलाए थे लोग, है ना? जी जी अब पानी का भी मिलेगा, रोटी का भी मिलेगा, बकरे का भी, सब जोड़ के मिलेगा ना? सब कुछ। तो अब देखिए वहां पे दूत बात कर रहे हैं, स्वर्गदूत। लेकिन अब पढ़िए मजेदार बात है, 13 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। सारा यह कहकर क्यों हंसी? हम्म। सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हूँ, बूढ़ी हम्म। हो गई, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अच्छा, अगले साल एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह बात दूत ने कहा, जी तो वो हंसी। लेकिन यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। जी यही तो लोग कंफ्यूजन हो। कहीं देखा था खनवा बैठ के यहोवा खातर ना है, कहा कि बातचीत तो वही से होता हुआ। जी हम्म? वहां 3 पुरुष ने बैठे हुए हैं, जिन्होंने जी पूछा जी तेरी पत्नी कहाँ है? जी जी हाँ, तो ये दूतों से, तो जी यहोवा ने अब्राहम से कैसे कहा? क्योंकि वो जो दूत बोल रहा था वो परमेश्वर का ही बात बोल रहा था। जी जी और भाई, असंभव को संभव करने वाला ही तो परमेश्वर है। जी गलत कि सही? नहीं सही। मैं समझता हूं परमेश्वर ने उसको दिया कि नहीं दिया। दिया। अच्छा, वो कह रहा यहोवा ने अब्राहम से कहा। अब देखिए यहाँ लिखा है यहोवा ने कहा, यहाँ नहीं लिखा है कि 3 पुरुष ने कहा या एक नहीं पुरुष यहाँ ने पर। कहा। जी अब्राहम यहोवा ने अब्राहम से कहा। देखिए इस बात को समझना है ना? वैसे ही जी जी निर्गमन 3 में भी लिखा है कि यहोवा ने देखा कि इधर आ रहा है ना? तो दूत ने कहा जी जूती निकाल दे, है ना? ऐसे कुछ बातें सब लिखा हुआ है। तो जी जी मतलब बात करने वाला यहोवा ही है, जी मगर वह अपने दूतों के द्वारा बात कर रहा है। समझ में आई जी बात को? यीशु भी जी कहता है, मैं अपनी बातें नहीं बोलता, जो पिता से सुनता मैं वही बोलता हूँ। जी और जी बाइबल बराबर कहती है। है कि अंत के दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बातें की। बात कर रहा है जी यहोवा ही, बस माध्यम जी थोड़ा बदल गया है। गलत जी कि जी सही? सही है। अब लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है, सचमुच यह एक उत्पन्न सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यह क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। नहीं कोनो काम कठिन है? नहीं अच्छा, एजेकेल से बोलता है परमेश्वर, ये तराई में जाके देख, हड्डियां हड्डियां पड़ी है। क्या पड़ी है? हड्डियां हड्डियां पड़ी है। क्या ये जिंदा हो सकती है? क्या इसमें नस उपज सकती है? तो एजेकेल बोला, मेरे समझ से बाहर है, आप ही बताइए ना। जी तो बोला भविष्यवाणी का, इसमें नसें उपजेंगी, है ना? और हड्डियां जी जीवित हो गई। तो परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है क्या? नहीं
अगर उसके लिए असंभव है तो जान लो वो परमेश्वर ही नहीं है। जिसने हाथ खड़ा कर लिया मेरे से जी नहीं होगा ना, वो परमेश्वर है ही नहीं। जी जैसे जाला थे वो जवन के संगवा तो कहला भैया हमसे ना सपरी। एक जानला मतलब ओकर ओकर पावर लिमिटेड है का, ओकर पावर लिमिटेड है। लिमिटेड। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। नहीं इसका। वो सूखी हड्डियों में जान डाल देता है, तभी तो परमेश्वर है। जी जी एलिसा एलिसा ने अपने गुरु एलिया से कहा कि हमको ये वरदान दे कि मैं तेरे से दूना शक्ति पाऊं, दूना काम करूं, है ना। जी ए भाई, एलिसा मरने के बाद कब्र में गया, वहां एक हड्डी से टच हो गया, वो हड्डियां जिंदा हो गई है। का पता जी जितने भी जी एलिसा ने सेवा किया होगा, एक कम रहल हुई, है ना। जी तो जी अब कब्र में जा रहा है एलिसा की बॉडी, और टच हो जी गई बगल वाले हड्डी से, वो जिंदा हो गई। जा- तो ये काम एलिसा ने किया कि परमेश्वर ने किया? परमेश्वर ने किया। उसके लिए कोई काम नहीं तो असंभव है? उठा के हर जगह लोग गाड़ने लगते हैं ना। अब आपने पहले अपने पिता की सामर्थ को जानना, अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानना, है ना। जी वो है क्या? हम ऐसे परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम जानते हैं, उसके पुत्र जी को उतना ही परम प्रधान सर्वशक्तिमान, उसको इतनी बड़ी सामर्थ हमारे पास है। जी गढ़ों को ढा देने वाला वचन मेरे पास है, यरीहो की दीवार जी गिरा देने वाला वचन पास है। जी लेकिन जी परमेश्वर का राज बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्या मेरे कोई काम कठिन है क्या? मैं नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा, और सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहकर मुकर गई। मैं हंसी जी नहीं, उसने कहा नहीं, तू तो हंसी थी, हंसी तो फंसी। अगले साल जी पुत्र होगा, जी जी अगले साल पुत्र होगा। होगा। अच्छा, अब देखिए, अब पढ़िए 18 का, आप पढ़िए, है ना। जी 22 पढ़िए। 18 का 22। हम्म। तब वे पुरुष वहां से मुड़कर के सदोम की हम्म। ओर जाने लगे। हम्म। पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया यहोवा का कोई खड़ा रह सकला? नहीं। कोई यहोवा के सामने खड़ा रह सकला? नहीं। जब मूसा से बात हो रही थी तो बोलता है देख तू पहाड़ में छिप जाना, है ना, मैं जी उधर से गुजरूंगा। पहाड़ जी तेरा वो जो आग है, वो जो सेक तेरे को लगने न पाए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि अब्राहम यहोवा के सामने रहा, खड़ा रहा। हाँ अब आपको जी पता चलेगा कि वो किसके सामने खड़ा रहा। अच्छा, 19 का अब एक पढ़िए। जी 19 का। एक। 19 का 1। हम्म। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए बस इतना चाहिए हमके, और लूट। सुनिए। जी रुकिए जी रुकिए। वहां कितने लोग ठीक है। कितने लोग अब्राहम के सामने प्रकट हुए थे? 3 लोग। अच्छा, साज को दो दूत सदोम के पास आए, तो एक किधर गया? एक दो नहीं, दूत तो सदोम साथिया। औरत के पास गए, और एक जी किसके साथ था? अब्राहम के सामने खड़ा था। हाँ, अब्राहम के साथ। पकड़ में आई बात। जी वहां पे अब देखिए कंटेक्स्ट मिलाइए। जी जी पहली बात बोलता है यहोवा ने दर्शन दिया, 3 पुरुष दिखाई दिए। और यहाँ पे दूत बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दूध दूत। बोल रहा। अच्छा, लिखा है एक अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया, और दो जी दूत कहाँ गए? सदोम और अमोरा में। जी अब यहाँ पे आगे लिखा है अब्राहम से बातचीत होने लगी, क्या उस नगर में 50 होंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे क्या? चल 50 है तो छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, जी ठीक है, 40 रहेंगे तब भी नष्ट करेंगे क्या? चल 40 रहा तब भी नहीं। छोड़ेंगे। जी बातचीत करते करते 10 पे आ गई बात, कहाँ पे आ गई? 10 तक। है ना। हे जी उसने 32 पढ़ते हैं 18 का। फिर उसने कहा जी हे प्रभु, क्रोध न जी कर। देखिए उस दूत को ये प्रभु बोल रहा है,
जी हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, बस अंतिम मेरी, जी। बस अंतिम मेरी एक मेरी और कहब, का कहब हम, क्या कहूंगा? कदाचित कदाचित हाँ, उसमें 10 उसमें मिले तो। 10 मिले। लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में आना, दीन होना, बातचीत करता, 50 से कहाँ तक आ गया बात? 10 में आ 10 गई। तक। अगर 10 मिले तो भी तो नाश कर देगा। जी तो क्या कहा जब, है ना, जी उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका जी। नाश न न करूंगा। करूं। लेकिन सदोम अमोरा में 10 भी लोग नहीं धर्मी मिले। तो जी दो, अब आगे लिखा ला कि दो तो बढ़ गए कहाँ, सदोम अमोरा को, एक से बात करता रहा अब्राहम, तीनों हो गए। ठीक है। लेकिन लिखा गया है 33 में, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका। देखिए, जी यहाँ पे यहोवा कहा गया, जी जी बात हो रही दूत से, उस पुरुष से। जी। तो हमें तो इसको पूरे एकदम उजाले में संज्ञान में पढ़ना कि नहीं पढ़ना है? जी पढ़ना है। संदर्भ के साथ पढ़ना कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है संदर्भ के साथ। हेलो। जी बाबू न तारा बहन, तारा बहन तोरो से आवाज आवत था। तो कोई यहाँ पे कोई बात दूध से ही हो रहा है, लेकिन वहां पे लिखा है यहोवा, क्या लिखा है? यहोवा। यहोवा। तो कोई कोई यहोवा के सामने टिकी खड़ा नहीं हो सकता, तो बातचीत कैसे कर सकता है? जी कहने के संदर्भ ये है कि वो यहोवा उस दूत के द्वारा बातें कर रहा था। हालेलुया। जी। यहोवा उस हालेलुया। दूत के द्वारा बातें कर कर रहा रहा था। था। तो हमें एक बात क्लियर हो गया कि परमेश्वर बात कैसे करता है ना। जैसे हम जी 32 से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 32 पढ़ते हैं, वहां पुरुष से मलयुद्ध हुआ है ना। फिर बाद जी में जी कहता है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों से जीत गया है। तो उस बात को भी लेकर लोग क्या करते हैं, त्रिएक बनाते हैं। जी तो समय भी नहीं है ना। तो जी हम लोग आगे भी प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा बातचीत होगा। प्रभु की महिमा हो, है ना। जी तो देखिए, जब हम सच्चाई जानते हैं, एक मन हो, एक चित हो करके, है ना, शिक्षा को सही जी तरीके से जानबूझ करके। अच्छा, बात क्या होता है ना, कि मैं जब टीचिंग करता हूं तो पूछूंगा सबको समझ में आ गया, तो बोलेंगे यस सर, क्या बोलेंगे? यस सर। यस सर। फिर अच्छा, ये बतिया जो जिसको समझ में आ गया वो भी बोलेगा, जिसको नहीं आता वो भी बोलेगा। वो तो टोटल बोलेगा यस। हाँ। वो इसी तरह सारा की तरह हंसना। हालेलुया। ये सारा कहाँ सब। जी हाँ लक्ष्मण ब्रदर। तो ठीक है।